Friends, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। नमस्कार दोस्तों, आप एक ऐसी घटना देखने वाले हैं जो भारतीय राजनीति के सबसे विचित्र और शर्मनाक पहलू का उजागर करेगी। पिछले कुछ महीने में भारत के एक बड़े हिस्से को नई समझ आई है, या कहें कि एक नया भ्रम लोगों को लगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के सबसे बड़े दोस्त हैं। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, मंदिरों में, जी हाँ मंदिरों में भी एक खास किस्म के लोग ट्रंप के लिए पूजा कर रहे थे। Great again, Donald Trump. Great again, Donald Trump. Great again. लेकिन पिछले दिनों जो हुआ है वो उस भ्रम को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। 8 जनवरी 2026 को ट्रंप ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने एक बिल को मंजूरी दी जो सीधे सीधे भारत को निशाना बना रहा है। ये सैंक्शन रूसिया एक्ट ऑफ 2025 है और इसमें क्या है? 500% टैरिफ। 500%, सुन सकते हैं ना, 500%। And it should end. And I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin. For you want to know the truth, he's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Do you want to sanction him? Lindsey Graham has a sanctions bill on Russia. Do you want him to move I'm looking at it. Yeah, no, I'm looking. The Senate is passing and passed a very tough sanctions. But yeah, I'm looking at it. And you'd sign that? It's an optional bill. It's totally at my option. They pass it totally at my option. And to terminate totally at my option, and I'm looking at it very strongly. यह बिल किन देशों को निशाना बना रहा है? उन देशों को जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और ट्रंप चाहता है कि दुनिया भर के देश रूस से तेल ना खरीदें ताकि रूस कमजोर हो जाए। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत का अपना ऊर्जा संकट है। भारत को सस्ते दामों पर तेल चाहिए और रूसी तेल सबसे सस्ता है। फिर भी ट्रंप कहता है 500% टैरिफ। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। एक और बात हुई है, शायद वो और ज्यादा अपमानजनक है। 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस संगठन का मतलब क्या था? दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ताकि दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ सके। भारत को लगा कि अमेरिका एक विकसित देश है, इस महत्वपूर्ण संगठन का हिस्सा बनेगा, तो 2016 में अमेरिका शामिल हो गया। ये ओबामा का जमाना था। पर अब ट्रंप की सिर्फ एक पेन की खरोच से अमेरिका को इस संगठन से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप को लगता है जलवायु संगठन बेकार है। बेकार? 1 अरब लोगों की जलवायु नीति को बेकार कहा जाएगा? अब आते हैं असली सवाल पर, वो सवाल जो हजारों लाखों लोगों को शर्मसार करना चाहिए। कहाँ है वो अंधभक्त? हाँ, आपसे बात कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल 2025 में ट्रंप की विजय पर जश्न मनाया था, जिन्होंने ट्रंप 2024 के पोस्टर लगाए थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किए थे, मंदिरों में पूजा की थी। हाँ, पूजा ट्रंप के लिए। अब कहाँ हो? अब क्या कहोगे? क्या ये तर्क दोगे कि ये ट्रंप की रणनीति है, कि वो असल में भारत से प्यार करते हैं, कि यह सब गलतफहमी है? अब की बार ट्रंप सरकार ट्रंप सरकार। नहीं दोस्तों, ये रणनीति नहीं है। ये भारत के विरुद्ध एक सुसंगत कार्यक्रम है और इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल ट्रंप की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारत अमेरिका से कुछ चीजें मांग रहा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लंबित है। ट्रंप कह रहा है, या तो भारत के प्रधानमंत्री मुझे फोन करो और मेरी शर्तें मान लो, या फिर 500% टैरिफ का सामना करो। ये ब्लैकमेल है, ये राजनीतिक ब्लैकमेल है। साथ ही ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अमेरिका को निकाल दिया, यूनेस्को, यूनिसेफ और जलवायु संगठन सभी। क्यों? क्योंकि ट्रंप का मंत्र है अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका फर्स्ट का मतलब है बाकी सब पीछे। और भारत तो उनकी निंदा सूची में सबसे ऊपर है। तो जवाब दीजिए, कहाँ है वो अंधभक्त जो ट्रंप को पूज रहे थे? क्या आप भी मानते हो कि ट्रंप भारत के दोस्त हैं? क्या अब भी समझ नहीं आया राजनीतिक यानी सुविधाजनक झूठ? भारत को सोचना होगा, भारत को आजादी से सोचना होगा, अंधत्व से नहीं, भक्ति से नहीं, विवेक से। धन्यवाद। कृपया शेयर कीजिए, क्योंकि सच को बोलना और फैलाना हमारा दायित्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपना विचार साझा करो। धन्यवाद।